जय गुरुदेव। जय देव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए समझाए कि जीते जी मरना। साहेब जी अपने वाणी में कई जगह अभ्यासी को जीते जी मरने की चर्चा की है। आत्मा को परम धाम में पहुंचाकर परमात्मा से मिलाने वाला शब्द मनुष्य के शरीर में, माथे के अंदर, भौं के बीच में हरदम गूंजता रहता है, पर उससे जुड़ने के लिए आत्मा को शरीर खाली करना पड़ता है। अभ्यासी को जीते जी मरना पड़ता है। इसी बात पर सभी संत सहमत है। जीते जी मरना, इस कथन में दोनों शब्दों में परस्पर विरोध लगता है, लेकिन संतों ने बताया रूहानी अभ्यास में साधक की असल में ऐसी ही अवस्था होती है। साधक जब बाहर फैले हुए अपने मन को सतगुरु की बताई युक्ति से समेटकर अंतर में, भौहों के बीच में एकाग्र करता है, तब आत्मा पैरों के तलुओं से शुरू होकर सारे शरीर में से सिमटकर वहां इकट्ठा हो जाती है। उसका शरीर अचेत मुर्दा जैसे हो जाता है, लेकिन वह मरता नहीं। उसकी सांसें चलती रहती है, दिल की धड़कन बनी रहती है और शरीर में पहले की तरह रक्त का संचार होता रहता है। भाव यह कि वह जीवित होता है। संतों के कथनानुसार शरीर को खाली करके भी आत्मा एक बड़ी सूक्ष्म तार से उसके साथ जुड़ी रहती है। उस समय आत्मा स्थूल शरीर में सक्रिय नहीं होती, अर्थात तब वह स्थूल जगत का कोई अनुभव या ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होती। तब वह स्थूल जगत से ऊपर के सूक्ष्म मंडलों में क्रियाशील होती है। वहाँ की ध्वनियाँ सुन रही होती है, वहाँ के प्रकाश तथा दृश्य देख रही होती है। इसी अवस्था को जीते जी मरना कहा गया है। वर्तमान स्थिति में क्योंकि बाहर संसार के पदार्थों में उलझा हुआ वह आत्मा शरीर के अंदर हरदम गुज रहे शब्दों को सुन नहीं पाती और उससे जुड़ नहीं सकती। शब्द के साथ जुड़ने के लिए उसे शरीर के 9 द्वारों अर्थात 2 आंखों, 2 कानों, नाकों के 2 छिद्रों, मुख तथा 2 नीचे की इंद्रियों के रास्ते सारे संसार में फैला हुआ मन को समेटकर भावों के बीच में लाना पड़ेगा। मन के वहां एकाग्र होने पर ही वह शब्द से जुड़ती है। मन को समेट कर माथे में भावों के बीच में लाने की विधि सतगुरु जिज्ञासु को नामदान के समय बताते हैं। जब वे उसे वर्णात्मक नाम का जाप देते हैं, परंतु धुनात्मक नाम अर्थात शब्द के साथ आत्मा का संयोग तभी होता है जब मन भावों के बीच में एकाग्र हो जाता है। मन के साथ गांठ बांधे होने के कारण आत्मा भी उसके साथ ही शरीर में से सिमटकर भावों के बीच में इकट्ठी हो जाती है और उससे शब्द सुनाई देने लगता है। शब्द आत्मा और मन को ऊपर खींचता है। सतगुरु के द्वारा नामदान के समय आत्मा के नाम यानी शब्द के साथ जुड़ने की विधि का सिखाया जाना घर में बिजली का कनेक्शन मिल जाने के समान है। मन को भावों के बीच में एकाग्र करना स्विच दबाने जैसी बात है। जिस तरह घर में प्रकाश बिजली कनेक्शन मिलने से ही नहीं हो जाता, प्रकाश के लिए स्विच दबाना पड़ता है, उसी तरह आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने के लिए एकाग्रता का स्विच दबाना पड़ता है। मन को बाहर से समेटकर अंतर में भावों के मध्य बिंदु पर 10वें दरवाजे पर एकाग्र करना पड़ता है। मन के वहां एकाग्र हो जाने पर ही आत्मा शब्द से जुड़ पाती है।
जो उसे ऊपर की ओर खींचता है। अभ्यासी की समाप्ति पर जब आत्मा तीसरे तिलों को छोड़कर शरीर में लौट आती है तो शरीर में फिर चेतना का संचार हो जाता है। इसे संतों ने फिर जी उठना कहा है। तो का कहना है, जीते जी मर कर ही सतगुरु के दिए वर्णात्मक नाम के सुमरन से शरीर को खाली करके साधक अंतर में गूंज रहे शब्द के साथ निधुनात्मक नाम के साथ जुड़ता है। वह इच्छानुसार मरकर फिर उठने की क्षमता प्राप्त हो जाने पर आखिरकार अपने निज परम धाम में पहुंचता है और प्रभु को पा लेता है। यही बात पलटू साहब ने इन शब्दों में कही। आशिक का घर दूर है, पहुंचे बिरला कोए, पहुंचे बिरला कोए, कोए जो पूरा योगी, जीते जी मरी जाए, मुए फिर उठी जागे। तो साहब जी ने जीवों को जीते जी मरने की प्रेरणा देते हुए कहा, पलटू मुए पर किन्ह देखा, जीवित ही मुक्त हो जाइए। जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाने का अर्थ है जीते जी शरीर, मन, माया तथा 6 बुरे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाना। इन सब बंधनों से मुक्ति पा लेना जीवात्मा हुए बिना यानी जीते जी बंधनों से मुक्ति पाए बिना मरने के बाद किसी को आवागमन से मुक्ति नहीं मिली। इन बंधनों से मुक्ति जीते जी मरने का अभ्यास करने से ही मिलती है। जीते जी मरने का मतलब है शरीर के अंग अंग में और शरीर के 9 द्वारों के जरिए संसार में जहाँ तहाँ फैली हुई अपनी चेतना को सब ओर से समेट कर भावों के मध्य बिंदु पर तीसरे तिल पर इकट्ठा करना, वहाँ टिकाना। यह संतों के बताए नाम मार्ग यानी प्रेम मार्ग की ओर कदम बढ़ाना है। आत्मा के लिए प्रेम ही प्रभु के घर जाने का एकमात्र जरिया है और इसका प्रवेश द्वार तीसरा तिल है जो शब्द अभ्यासी के जीते जी मरने पर ही खुलता है। इसके खुलने पर ही वह इस मार्ग पर अपनी यात्रा आरंभ कर सकता है। संतों ने इसे 10वां दरवाजा, 10वीं खिड़की, घर दर और मोक्ष द्वार आदि नामों से भी याद किया है। इसके लिए उन्होंने दिल शब्द का प्रयोग भी किया है। पलटू साहब ने इसे गगन की खिड़की नाम देते हुए कहा कि अभ्यासी इस खिड़की को खोलकर ही अंदर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाता है और वहाँ प्रभु का प्याला पीता है। छके प्याला प्रेम गगन की खिड़की खोले। जय गुरुदेव।